Hello kids, Namaskar. Hope you all are fine and safe. In the previous video, we have learned about digestive system, circulatory system and also about excretory system, right? So today we are going to learn about two more system. Okay, आज हम दो और सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. That is reproductive system एंड नर्वस सिस्टम. ओके, आज कौन से दो सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. सो किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज. जो हमने लर्न कर लिया है वो हम पहले रिवाइज करते हैं अबाउट द थ्री सिस्टम एंड देन वी विल लर्न द नेक्स्ट टू सिस्टम, राइट? So, first let's start with digestive system. See, we all eat food, right? And also food gives us energy. Yes or no? So, कहाँ से हमारा digestive system कहाँ से start होता है? It start with the mouth. Yes, जो हम food खाते हैं वो mouth से enter करता है and it is mixed with the saliva. Yes, and it passes down with the help of food pipe. Food pipe से वो stomach के पास चला जाएगा. What stomach will do? Again it will break down the food into smaller pieces. Yes, then from the stomach the food will pass into small intestine. Yes, then small intestine क्या करेगा? It will absorb the useful components. जो components हमारे बॉडी को चाहिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व कर लेगा एंड जो भी अनऑब्जर्व फूड है, राइट, जो भी अनऑब्जर्व कंपोनेंट्स हैं वो सारे कहाँ पे चले जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में. यस, एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड, yes, it is removed from the body through our anus, right? So this is about digestive system. Then next is about circulatory system. So in the circulatory system में क्या होता है? जो भी यूजफुल कंपोनेंट स्मॉल इंटेस्टाइन ने ऑब्जर्व किए थे, राइट, जब डाइजेशन प्रोसेस थी स्टार्ट हुई थी तब जो भी यूजफुल कंपोनेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो ऑब्जर्व किए थे उनको पूरे बॉडी तक कौन पहुंचाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, ब्लड. यस, ब्लड क्या करता है? जितने भी यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, ब्लड उसे पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट. यूजफुल कंपोनेंट्स मीन्स क्या? न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, राइट. सो ये सारे यूजफुल कंपोनेंट्स ब्लड हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स. यस, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट क्या करता है? इट पम्प्स ब्लड, यस, थ्रू आउट द बॉडी. सो देन वी लर्न अबाउट एक्सक्रेटरी सिस्टम, राइट. अब हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो होती है वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है, राइट, एंड वो वेस्ट को रिमूव करना भी बहुत ही ज़रूरी है टू फंक्शन द फुल बॉडी स्मूथली, राइट. सो रिमूव कौन करता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम, राइट. जितना भी वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसे रिमूव कौन करता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम. रिमूव वेस्ट. अब वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं? यूरिन, स्वेट, राइट. स्वेट मीन्स पसीना. आपको पसीना भी आता है ना? यस, स्किन पे. यस, तो जो पसीना होता है वो हमारी बॉडी पे विद द हेल्प ऑफ स्किन निकल जाता है, राइट. एंड जो यूरिन है, राइट,
सो फिल्टर करेगी, किडनी क्या करेगी, यूरिन को फिल्टर करेगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यस, फिर वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा एंड देन इट विल रिमूव आउट फ्रॉम अवर बॉडी। यस, एंड लेट्स सी फैट स्टोर। फैट स्टोर क्या है? वी कैन सर्वाइव विथ वन हेल्दी किडनी। अगर हमारे बॉडी में एक ही किडनी होगी, राइट, बट वो कैसी होनी चाहिए? हेल्दी। सो तभी भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, तभी भी हम जी सकते हैं, बट इट शुड बी हेल्दी। ओके, सो ये हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसको हमने रिवाइज कर लिया, राइट। सो नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज CW। यस, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू सिस्टम्स। आज हम टू सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन सेकेंड इज नर्वस सिस्टम। सी डियर किड्स, ये दो सिस्टम के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, राइट। सो reproductive system, the reproductive system of humans help them to reproduce and have babies, right। reproductive system क्या करता है? हमें क्या हेल्प करता है? to reproduce, right, to give birth to young ones। yes, and reproductive system human beings में भी होता है, animals में भी होता है। yes, अब एनिमल्स एंड बर्ड्स में क्या होता है? देर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो लोग कैसे? या तो बाय लेइंग एग्स वो लोग बर्थ देते हैं, एंड या तो वो हमारे जैसे गिविंग बर्थ टू यंग वंस, हम भी अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं ना, लाइक दैट वे। सो सिर्फ आपको ये सिस्टम में क्या याद रखना है? सिर्फ आप यही याद रखोगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हेल्प अस टू रिप्रोड्यूस, यस, एंड टू हैव बेबीज। बस आपको इतना ही याद रखना है। गॉट इट? Now next is about nervous system. Have you wondered what control the functioning of all the systems in our body? See, हमारा बॉडी बहुत सारे फंक्शंस करता है, yes or no? So dear kids, उसको कंट्रोल कौन करता है? उनको अच्छे से वर्क करने के लिए, फंक्शन अच्छे से करने के लिए कंट्रोल कौन करता है? So नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट कंट्रोल वॉट एवर वी डू, राइट। जितने भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, राइट, जितने भी सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। यस, अवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल एवरीथिंग वी डू, लाइक ब्रीथिंग, सीइंग, वॉकिंग, हियरिंग, एवरीथिंग, थिंकिंग, फीलिंग। यस, एंड नर्वस सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स हैं? So brain, spinal cord and nerves, they together form the nervous system. So what are the organs? कौन से organs हैं? Brain, spinal cord and nerves, right। ये तीन organs को मिला के हमारा nervous system बनता है। So dear kids, आप क्या याद रखोगे nervous system में? यस, आप ये याद रखोगे कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉट एवर वी डू, एवरीथिंग वी डू, इंक्लूडिंग ब्रीथिंग ऑल्सो, राइट। जो भी हम करते हैं उन सबका कंट्रोल किसके पास है? नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पास है, राइट। उसमें कौन से ऑर्गन्स आ गए हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, राइट। कौन से ऑर्गन्स आ गए हैं डियर किड्स? ब्रेन, spinal cord and nerves. So do you understand this two system? आप लोगों को ये सिस्टम के बारे में समझ में आ गया, ये दोनों सिस्टम के बारे में? सी, इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप सिर्फ यही रिमेंबर करना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प अस टू रिप्रोड्यूस, यस, हेल्प अस टू गिव बर्थ टू यंग वंस। एंड नर्वस सिस्टम में क्या याद रखोगे? इट कंट्रोल एवरीथिंग वी डू। एंड नर्वस सिस्टम में आपको उसके ऑर्गन्स का भी याद रखना है। सो कौन से ऑर्गन्स हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स।
So dear kids, here we have completed our chapter number 9, organ and organ system. I hope you all have understood. In the live class, right, जब हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास होगी तब आपको जो भी डाउट है वो आप मुझे तब पूछ सकते हैं, राइट. एंड ऑल्सो मैं रिवीजन भी करवाऊंगी. सो जब भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू पेज नंबर 101. So everyone is on page number 101. Filling the blanks with the correct words. So here we have to fill the blanks, right. आपको टिक भी करना है एंड ब्लैंक्स में भी आंसर्स लिखने होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, डाइजेशन स्टार्ट इन द डैश. जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स इन द ऑप्शन, लेट्स सी द ऑप्शन, माउथ और स्टमक. कहाँ पे स्टार्ट होती है? माउथ से, राइट. सो यू विल टिक द ऑप्शन माउथ एंड देन यू विल राइट इन द ब्लैंक्स. ओके, सो डियर किड्स, ये CW है. टिक आउट योर पेंसिल एंड राइट डाउन. रिटन, वहाँ पे आप लोग माउथ लिख दोगे. Yes, now let's come to number 2. The undigested food is removed from the body through the dash. जो भी undigested food होता है, right, digestive system में हमने देखा जो भी undigested food है, solid food है, वो किसकी हेल्प से रिमूव हो जाता है हमारे बॉडी में? So options are anus and second option is large intestine. So किसकी हेल्प से रिमूव होता है? विद द हेल्प ऑफ एनस, राइट. सो राइट देयर एनस, ANUS. थर्ड वन, फूड इज पास फ्रॉम द स्टमक टू द डैश. नाउ जब हम फूड खाते हैं, राइट, सो माउथ से एंटर होके विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप वो कहाँ पे पहुँच जाता है? स्टमक में, राइट. फिर स्टमक के कहाँ पे पास होता है? फ्रॉम द स्टमक वो कहाँ पे पास होता है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन. यस, कहाँ पे पास होता है? इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. सो राइट देयर स्मॉल. फोर्थ वन, the heart, blood and blood vessel form our dash system. Which system? ये सारे organs कौन से system के किसके हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं? Yes, of course, circulatory system, right. So tick mark there and write there circulatory. Write there circulatory. Next, the dash removes waste from the blood. हार्ट और किडनी. सी डियर किड्स, यहाँ पे ब्लड लिखा है बट वहाँ पे क्या आएगा? बॉडी. द डैश रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. सो द करेक्ट आंसर इज किडनी. सो टिक मार्क द ऑप्शन एंड राइट देयर किडनी. एवरीवन रिटन ऑन पेज नंबर 101 में आप लोग ने फिलिंग द ब्लैंक्स लिख लिए. सो नाउ कम टू पेज नंबर 103. वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सेक्शन फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. एक्सरसाइज A, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पे हमें MCQs करने हैं, right. So take out your pencil and eraser and come to page number 103. First one, many tissue combine
to form a dash or n dash. See dear kids, बहुत सारे टिश्यू राइट वो सारे मिलके क्या बन जाते हैं? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी ऑर्गन सिस्टम और ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म. सो बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन एंड दे फॉर्म दी ऑर्गन राइट. सो आप कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है. ओके, सो ऑप्शन ए इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी. क्या स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है सपोर्ट देना हमें? यस, ये तो है. ऑप्शन बी इट गिव्स शेप टू द बॉडी. यस, वो हमें शेप भी देता है. यस और नो? ऑप्शन सी इट हेल्प्स इन डाइजेशन. क्या स्केलेटल सिस्टम हमें डाइजेशन में हेल्प करता है? नो. एंड ऑप्शन डी इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. सो सी डियर किड्स, स्केलेटल सिस्टम हमारे सॉफ्ट इनर पार्ट्स जो भी होते हैं लाइक हार्ट, लंग्स, उसे प्रोटेक्ट भी करके रखता है. यस, सो इन दिस ऑप्शन ए, बी एंड डी ये सारे फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम के. बट जो ऑप्शन सी है वो फंक्शन नहीं है. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. टिक मार्क इट. नाउ थर्ड वन, द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस फॉर्म द डैश. ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो किस सिस्टम के हैं वो हमें बताना है. ओके, जो माउथ, फुट पाइप, ये सारे जो भी ऑर्गन्स अभी हमें यहाँ पे दिए हैं वो कौन से सिस्टम के हैं? ऑप्शन ए डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी स्केलेटल सिस्टम, ऑप्शन सी सर्कुलेटरी सिस्टम और ऑप्शन डी एक्सक्रीटरी सिस्टम. यस, ये सारे सिस्टम, ये सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं. यस, सो टिक मार्क देयर ऑप्शन ए. फोर्थ वन, विच सिस्टम रिमूव्स वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम द बॉडी? कौन सा सिस्टम रिमूव करता है यूरिन एंड स्वेट? ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑप्शन डी एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो कौन सा सिस्टम रिमूव करता है वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट? यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. फिफ्थ वन, विच सिस्टम कंट्रोल्स द बॉडी? कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है पूरे जितने भी हम फंक्शन करते हैं? कौन सा सिस्टम उसको कंट्रोल करता है? ब्लड, स्किन, डाइजेस्टिव और नर्वस. थिंक अबाउट इट. कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? यस, ऑप्शन डी नर्वस सिस्टम. सो डियर किड्स, completed. First one option B, second one option C, third one option A, fourth one option D and fifth one again option D. So now come to exercise B, filling the blanks. First one, oxygen is observed from the dash air. ऑक्सीजन है वो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? इट इज़ डैश एयर. वो कौन सी एयर है? इट इज़ एक्सेल एयर और इनहेल एयर. थिंक इट. ऑक्सीजन है वो कैसी एयर है? ऑक्सीजन हम कब लेते हैं? जब हम ब्रीथ इन करते हैं तब या ब्रीथ आउट करते हैं तब? यस, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तब. राइट, सो दैट इज कॉल्ड इनहेल एयर. यस, सो
ऑप्शन कौन सा होगा? इनहेल्ड वाला, राइट? दैट इज द राइट आंसर. सो टिक मार्क देयर एंड राइट द आंसर. INHALED, inhaled. Done. Second one, an adult body has 206 dash. जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 206 क्या होते हैं? मसल्स और बोन्स? यस, बोन्स होते हैं, राइट? सो राइट देयर बोन्स. BONES, bones. Done, completed. Good. Third one, food from the mouth enters the dash to reach the stomach. Now यहाँ पे हमें क्या पूछा है? जो फूड हम जो खाते हैं, राइट, माउथ से खाते हैं, वो स्टमक तक कैसे पहुँचता है? कैसे वो पहुँचता है? विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप और फूड पाइप? सी, विंड पाइप से क्या होगा? एयर पास होगी, राइट? बट फूड पाइप से जो भी हमने फूड खाया है वो पास होता है, राइट, फ्रॉम द माउथ एंड इट रीच टू द स्टमक. सो द आंसर इज फूड पाइप. FOOD, फूड. PIPE, pipe. Next, number 4th, the dash pumps blood throughout the body through blood vessels. कौन पहुंचाता है ब्लड? कौन पहुंचाता है थ्रू आउट द बॉडी? यस, किडनी और हार्ट? यस, द करेक्ट आंसर इज हार्ट. सो राइट देयर HEART, हार्ट. Number 5th, our excretory system removes dash from our body. जो excretory system है वो क्या रिमूव करता है? यस, वेस्ट और एयर. क्या रिमूव करता है excretory system? It removes waste, right? And which are the two waste? Urine and sweat. Urine and sweat. So the answer is waste. So write there waste. WASTE, waste. Completed. Now let's check first one. What you all have written? Inhaled. Second, bones. Third, foot pipe. Fourth, heart. And fifth, waste. Good. So here we have completed first exercise. Now come to next question. So now come on very short answer type question. Name the following. Okay, we have to write. Give one word होता था ना हमारा, वैसा ही है ये. Don't get confused. This is the same, right? So first one is breathing in. So dear kids, what we called, हम उसको क्या कहते हैं जब हम breathe in करते हैं तब? See, यहाँ पे आपको वो गैस का नाम नहीं लिखना है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो लिखना है. So when we breathe in, that process is called inhalation. Yes or no? So यहाँ पे मैम ने लिखा है inhalation. You all also write INHALATION, inhalation. Second one, breathing out. So when we breathe out, that process is called, see, जब हम breathe in करते हैं तब कौन सी गैस लेते हैं? Oxygen, right? That is called inhale air. That's why वो process को क्या कहते हैं? Inhalation. And जब हम breathe out करते हैं
तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, राइट, एज एन एक्सहेल एयर. So that process is called exhalation. That process is called exhalation. So write there exhalation. 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 Done. So now come on page number 104. So dear kids, come on page number 104. We will continue. Name the following. Third one. A firm structure of bones that gives support to the body and protects the internal body parts. So which system? Guess it. आपको guess करना है कि ये कौन से सिस्टम के बारे में बता रहा है. ये सिस्टम क्या करती है? हमको सपोर्ट करती है. यस, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं. इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. सो आपको यहाँ पे कितने क्लूज मिल गए हैं, राइट? सो विच सिस्टम इज इट? यस, स्केलेटल सिस्टम. सो राइट देयर स्केलेटल सिस्टम. SKELETAL, skeletal, and then write the spelling of system. SYSTEM. See, you can increase the line from here, then you can write properly. Okay? अगर आपको अच्छे से लिखने के लिए नहीं हो रहा है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो. थर्ड वन completed. What is the answer, dear kids? Skeletal system. ये एक ऐसी सिस्टम है जो बोन से बनी है, राइट, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एंड ऑल्सो हमें सपोर्ट भी करती है. सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. कम टू नंबर 4th. द सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ मसल्स अटैच्ड टू बोन्स. नाउ ये सिस्टम क्या कंसिस्ट करती हैं? मसल्स, and it is attached to the bone. So which is that? Muscular system. Very good. So write there muscular system. MUS. What is the spelling of muscular? MUSCULAR. Muscular. And then the spelling of system. SYSTEM. Done? Completed? Come on, next question, number 5th. The process by which food is broken down into simpler substances that can be used by our body. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा फूड है वो ब्रोक डाउन होता है, वो भी एकदम सिंपलर सब्सटेंसेस में, राइट, एकदम सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन होता है. फिर वो हमारे दैट कैन बी यूज्ड एंड देन वी आर यूजिंग इट. यस, दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, which is that process? It is called digestion. Yes, it is called digestion system. See, हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस का नाम बताना है, राइट? सो दैट्स वाई वी विल राइट ओनली डाइजेशन. ओके, अगर हमें यहाँ पे सिस्टम के बारे में पूछा होता तो हम लिखते डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसमें ऑर्गन्स भी आ जाते हैं. बट सिर्फ हमें यहाँ पे क्या पूछा है? द प्रोसेस. यस, सिर्फ हमें प्रोसेस के बारे में पूछा है. सो वी विल राइट जस्ट डाइजेशन. DIGESTION. digestion. Now come to number 6. The system that consists of the heart, blood and blood vessels. एक ऐसे सिस्टम जिसमें कौन से ऑर्गन्स हैं?
हार्ट है, ब्लड है एंड ब्लड वेसल्स है. सो विच सिस्टम इज दैट? सर्क्यूलेटरी सिस्टम. यस. कौन सी सिस्टम है वो? सर्क्यूलेटरी सिस्टम. सो राइट देयर द स्पेलिंग ऑफ सर्क्यूलेटरी. CIRCULATORY. Circulatory. एंड देन राइट द स्पेलिंग ऑफ सिस्टम. जैसे मैंने लिखा है आप नीचे भी सर्कुलेट सिस्टम का स्पेलिंग लिख सकते हैं. सो कंप्लीटेड डियर किड्स. गुड. सो डियर किड्स व्हाट वी डू टुडे. आज हमने क्या किया? वी लर्न अबाउट द टू सिस्टम. यस. एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज सेक्शन फर्स्ट. राइट. हमने सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है. टुमारो वी विल राइट. टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड स्किल बिल्डर. ओके. कल मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड स्किल बिल्डर. सो टुडे आपने सारा CW लिख लिया है साथ में. इफ आप लोग ने लिख लिया है देन वेरी गुड. इफ इट इज रिमेनिंग सो मेक श्योर यू ऑल कंप्लीट इट. यस. सो डियर किड्स आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट करके रखना है इन द टेक्स्ट बुक. ओके. एंड जो पेज नंबर 101 में जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट किए वो भी आपको कंप्लीट करने हैं इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. ओके. सो बाय किड्स. टेक केयर.